बिजनेस डेलीगेशन हर प्रधानमंत्री, हर राष्ट्रपति के साथ विदेश यात्रा पर जाता है सलमान सूद साहब। और उसके बाद से आप देखिए टेस्ला का मुंबई में भी उन्होंने आउटलेट खोला है, दिल्ली कई जगहों पर खोलने की बात है। जो है वो उनके सलाहकार की भूमिका में थे ट्रंप सरकार के। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप ट्रंप को खुश करने के लिए कि आप एलन मस्क एलन मस्क उनके पास आए थे, न कि प्रधानमंत्री उनके पास गए थे। ये भी मैं ठीक है, अभी एक फटाफट ब्लैक एंड व्हाइट चेक हो जाएगा जो उन्होंने दावा किया। एक बार सुना दीजिए जरा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सुधांशु त्रिवेदी जी ने ये कहा कि उन्होंने कहा था एज कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप, जो ये अब की बार ट्रंप सरकार कह रहे हैं, वो हम आपको हिस्सा सुना दे रहे हैं उस रैली का। In India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। संजय जी, इस टेस्ट में तो सुधांशु जी सही हुए। द वर्ड्स ऑफ ट्रंप, कैंडिडेट की बात वो कह रहे हैं जो वो प्रमोट कर रहे थे। संजय जी, उसके बाद सुधांशु जी जवाब दीजिएगा। जी सुधांशु जी बहुत नादान व्यक्ति हैं और इनकी पार्टी के लोग भी बहुत नादान हैं, और ये पूरा 144 करोड़ लोगों का देश जो है वो भी बड़ा नादान है। और अंजना ओम कश्यप जी जैसी मशहूर पत्रकार, वो भी शायद इतनी नादान बनने की कोशिश कर रही हैं कि वो इस इवेंट का महत्व नहीं समझ पा रही हैं। किस समय ये कोई नहीं बन रहा है। एक सेकंड, चूंकि आपने मुझ पर पर्सनल टिप्पणी की है तो वर्बैटिम कोट करने की बात होती है। अगर आपके नेता को, या आपकी आवाज नीचे कीजिए इनके, अगर आपके नेता को या अगर आपकी आवाज को मैं आउट ऑफ तरफ अमेरिका इंडिया पे यार 50% या टैरिफ लगा दिया है, और वही दूसरी तरफ देखो तो महंगाई की वजह से यार कितना आगे जो सोना का रेट जो गिरा हुआ था बहुत ज्यादा हाई हो गया, लाख से ऊपर हो गया है। दूसरी तरफ जब अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप बोला कि अमेरिका को मैं झुका दूंगा ऐसी वैसी बात, तो हमारे पीएम मोदी बोलते हैं कि हमारे हित में यानी कि इंडिया वासियों के हित में जो भी संभव होगा हम प्रयास करेंगे, उसके सामने हम घुटने नहीं टेकेंगे। और जब से ये 50% या टैरिफ लगा है तब से जो 60 से 80 हजार का सोना मिलता था वो आज लाख प्लस हो चुका है। धीरे धीरे ये महंगाई बढ़ते जा रही है। और ये जो स्विट्जरलैंड से सोना जो ज्यादातर हर देशों में जा रहा था, भारत में आ रहा था, अब वो भी यार टैरिफ लगाने की बात कर रहा। धीरे धीरे तो समझ में आ रहा है कि 6 गुना जो पहले है उससे 6 गुना ज्यादा महंगा हो गया है सोना। और यहाँ तक नहीं, किसानों से रिलेटेड जो भी अनाज होगा या कपड़े उद्योग से रिलेटेड होगा वो अमेरिका को, या अगर आपकी आवाज को मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करना शुरू करूं तो आपको भी बहुत परेशानी होगी। बात वर्बैटिम की होती है कि किसने एग्जैक्टली क्या कहा, इसीलिए मैंने वो प्ले आउट किया है। तो इसको रंग भरने की इसमें कोशिश मत कीजिए संजय जी, और जवाब दीजिए। मैं जस्टिफाई, आप इस इवेंट को जस्टिफाई करने का मतलब कि आप या सुधांशु जी या भारतीय जनता पार्टी या इस देश के लोग क्या ये बेवकूफ है? उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कार्यक्रम में गए थे वहां पे, और किस पर्पस से गए थे, और कैसे समय में गए थे, और उनके इस वक्तव्य को बोलने का मतलब क्या है? हम लोग राजनीति में बच्चे हैं, हमें समझ नहीं है। आप इस प्रकार से समझा रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात, आप तो पूरी समय ऐसे बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। भैया हमें दुनिया भर से क्या मतलब है? हमें भारत से मतलब है। 144 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। आप प्रधानमंत्री जी को विश्व गुरु और पता नहीं क्या क्या शब्दों से सुशोभित करते हैं, अवतार और महामानव शब्दों से वो अपने आप को खुद से सुशोभित करते हैं। तो आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के लोगों को पैरों और हाथों में बेड़ियां बांध के उनके बच्चों के साथ अमृतसर में उतारा गया, इससे क्या आपको शर्मिंदगी नहीं हुई? भारत की सरकार ने कोई विरोध दर्ज कराया? बेशर्मी के साथ विदेश मंत्री जी सदन में खड़े होकर जस्टिफाई कर रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा होता। दूसरे देश के किसी नागरिक के साथ तो उन्होंने जब उनको डिपोर्ट किया ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसा हिंदुस्तानियों के साथ किया। तो भारत को एक व्यक्ति लगातार अपमानित कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है, यहां तक कह रहा है कि हम पाकिस्तान में रिजर्व खोज रहे हैं ऑयल का, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा।
इतना बड़ा अपमान करने वाला व्यक्ति आपको कोई अपमान ही नहीं। आप कह रहे हैं नहीं नहीं उनको तो 10 जूता मारा है, हमें तो 9.25 जूता मारा है, उनको तो 12 जूता मारा है, हमको तो सिर्फ 11 जूता मारा है। अरे भाई हम भारत की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, भारत के स्वाभिमान और सम्मान की बात कर रहे हैं। हमको इस बात के, हम अपने देश के हित की बात करेंगे ना। अमेरिका जिसकी आप कह रहे हैं बड़ा शक्तिशाली देश है, वो तो पाकिस्तान को बुला के वहां के सेना अध्यक्ष को आप कह रहे हैं, उसके बाद तो उनके उप प्रधानमंत्री भी गए, मार्को रूबियो के साथ उन्होंने मीटिंग की। एक ने वहां का आईएसआई का चीफ आसिम मलिक अमेरिका गया, जो आईएसआई हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करता है। और एक बात माफ कीजिएगा सुधांशु जी, हर बात पे आप ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष देश के खिलाफ है, विपक्ष देश के खिलाफ है। ये बहुत मन को पीड़ा देने वाली बात है। आपने फॉरेन डेलीगेशन भेजा, विपक्ष के सारे सांसद गए और उन्होंने भारत का पक्ष रखा दुनिया के बड़े बड़े मंचों पे जाके, और आप हर किसी बात में हम लोगों को पाकिस्तानी, विपक्ष को देशद्रोही, देश के खिलाफ, ये इस तरह की भाषा बोलकर आप विपक्ष को अपमानित करके अगर आप सोचते हैं कि आप गौरवान्वित हो जाएंगे, इससे काम चलने वाला नहीं। किसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया? भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया था। भारत के पहले बड़े नेता हैं लालकृष्ण आडवाणी जी, जो जिन्ना की कब्र पे गए थे। सुधांशु जी, अब देखिए वजह यह है कि ये अगर अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इतना बड़ा मेस हो गया है और हम ऑल टाइम लो पर हैं जहां वो 50% टैरिफ लगा रहा है, तो ऐसे में इसका सोल्यूशन और ये क्यों हुआ है, इसकी वजह क्या है? ताकि कंपनियों को भारत से खरीदने के लिए 6 गुना ज्यादा यार उसको पैसा देना पड़ेगा। यही वजह है कि अब इंडिया में महंगाई हद से ज्यादा बढ़ने वाली है। टैरिफ ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये अमेरिका और इंडिया की बात हाईकोर्ट तक गई है। अगर हाईकोर्ट को अच्छा लगता है तो अगर टैरिफ रद्द किया जाता है तो जैसे पहले का हाल था, जो सस्ता था, तो फिर से रेट गिर जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी सोना का रेट हो या कोई भी हर एक चीज की बात बहुत हाई रेट पहुंच चुका है मेरे दोस्त, इसलिए सतर्क हो जाओ। दुनिया बहुत महंगाई की तरफ बढ़ने वाली है, चाहे अनाज की कोई खाने की चीज हो, चाहे कोई पहनने की चीज हो। ये तो धीरे धीरे आपको पता चल ही जाएगा। ये 50% टैरिफ अमेरिका के लगाने से क्या हाल होगा, कितना बदतर हो जाएगा, ये इंडिया का यार सिचुएशन बहुत सोचने वाली बात है। इसलिए दिन पर दिन ये जो बढ़ रहा है, टैरिफ लगाते जा रहा है, न जाने इससे ज्यादा भी टैरिफ लग सकता है, कौन जानता है कि